कराची में एक और सानहा, लियारी बगदादी में 6 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। 10 अफराद जाँ बहा, खवातीन समेत मुताद्दिद जख्मी, कई अफराद मलबे तले दब गए। 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी, तंग गलियों के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। 46 साल पुरानी इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। किसी का बाप चला गया, किसी ने लख्ते जिगर खो दिया। बदकिस्मत मकीन अपनों के बिछड़ने पर गम से निढाल। मलबे तले दबे प्यारों के लिए भी बेकरार। जिंदगी के लिए दुआएं, आहों और सिसकियों के साथ मदद की इल्तिजाएं। इमारत 7 रोज से हिल रही थी। सुबह से लगा जैसे जलजला आ गया हो। 10 बजे कयामत टूट पड़ी। इलाका मकीनों की गुफ्तगू। पड़ोसियों के मुताबिक बिल्डिंग खाली करने का नोटिस दिया गया था, ताहम कुछ फैमिलीज अभी तक मुकीम थी। हादसे से चंद मिनट पहले बाहर जाने वाले खुशकिस्मत बच गए। सूबाई हुकूमत ने डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर, SPCA और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। जिम्मेदारान के तयन के लिए तहकीकाती कमेटी कायम। बड़ा सानहा गुजर गया, लोग चीखते चिल्लाते रहे। मेयर कराची लियारी वाक़े के बाद 4.5 घंटे तक गायब, फिर मौके पर पहुंचकर फोटोशूट करवाया, ड्रोन से फुटेजेस बनवाई। इमारत मखदूश होने और मकीनों को इनखला के नोटिस जारी होने का मौक़िफ़ अपनाया और चल दिए। हादसे के बाद मुतासरीन की दादरसी के बजाय फोटो सेशन जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। क्या मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ वोट लेने और वीडियो बनाने के लिए रह गए हैं? इलाका मकीनों का सवाल। कराची में इमारत गिरने से कीमती जानों का ज़िया, सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत की इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने का हुक्म। बिलावल भुट्टो की मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वजीर आला सिंध की खतरनाक इमारतों की निशानदही की हिदायत। मुराद अली शाह ने रिपोर्ट तलब कर ली। 10 अक्टूबर 2022 को गिरने वाली इमारत का सर्वे हुआ। 2023 में खाली करने का नोटिस दिया गया। 2024 में एक और खत जारी हुआ, लेकिन मकीनों को नहीं निकाला जा सका। वजीर बल्दिया सईद गनी का इतराफ। लोगों की जबरी बेदखली पर गौर और कानून साजी का भी इंदिया। सिंध में 17 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत वही हादसे की जिम्मेदार है। शहर में बेहंगम तामीरात पर आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सवाल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज मुनिम जफर की भी तनकीद। SBCA को जिम्मेदार करार दे दिया। कराची में गैर कानूनी तामीरात। जिला जनूबी में कसीरुल मंजिला इमारतों का जंगल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। हर साल बारिश के मौसम में सैकड़ों मखदूश इमारतों की निशानदही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हजारों जिंदगियों को खतरा लाहिक। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन। भारत इसे बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली नाकाबिल कबूल। किसी भी सूरत खतरनाक इक़दाम की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबरा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके अमन खतरे में डाला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। इंतशार की क़ुव्वत खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिशों में मसरूफ है। ईरान पर इसराइली हमला इसी रुझान का मुजाहरा था। इसराइल गजा में भी इमदाद के मुंतज़िर लोगों को मार रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। तमाम शोबों में ताउन का जायजा। वजीर आजम का ईरान के साथ गैर मुतज़लज़िल यकजहती का इरादा। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात। भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायूफ से भी मिले। दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब अर्दोआन से भी 1-on-1 मुलाकात। दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी गैर रस्मी मुलाकातें। मुआरका हक में शानदार फतह। दुश्मन हैरान परेशान। भारतीय फौज के नायब सरबराह ने पाकिस्तान की अस्करी बढ़तरी और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का एतराफ कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों के मोतरफ।
डिफेंस इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को हमारी नक्लो हरकत और स्ट्रेटेजिक तैयारियों का पहले से इल्म था। पाकिस्तान को चीन से भारतीय अहदाफ की बराह रास्त मालूमात मिल रही थी। भारत का फिजाई दिफाई निजाम मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। भारतीय नायब आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीन और तुर्की के कुर्बत से भी खौफजदा। भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग पर तुल जाता है, तहकीकात में ताउन नहीं करता। ये रवैया पाकिस्तान के मफाद में है, ना ही खुद भारत के। बिलावल भुट्टो का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा 1 अरब 70 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल बेनामो निशान लोगों के हाथों में नहीं दे सकते। मोदी सरकार सबूत दे, हम कार्रवाई करेंगे। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 ख्वारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अयादा। SCO इजलास के अख्ताम पर वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से चेयरमैन CRBC जोफाई की मुलाकात। पाकिस्तान में मोटरवे समेत मवासलात के शोबे में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। अब्दुल अलीम खान की चीनी इदारे को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, चीन के साथ इश्तराक पाकिस्तान को तरक्की की नई राहों पर गामजन करेगा। M6 और M9 मंसूबे मईशत का नक्शा बदल सकते हैं। वफाकी वजीर मवासलात का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी दौरा। सीनियर हुकाम से सरमायाकारी पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ अडयाला जेल जाएंगे, ना बनी गाला। नून लीगी सदर सीनियर सियासतदान है, वो जेल जाएंगे और लाइन में लगकर मुलाकात करेंगे। ऐसी बातें करना मुनासिब तरीका नहीं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम ने अपोजिशन को 3 बार मुज़ाकरात की ऑफर की। शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी कहा नवाज शरीफ की मंजूरी से कहा। खराबी 2011 से शुरू हुई, एक साहिब की तरफ से दुरुस्त नहीं हो रही। 2013 से 18 तक हमें हुकूमत नहीं करने दी गई। अब वो पोजीशन नहीं है। सियासी क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट बहरान का खात्मा चाहती है। क्या नवाज शरीफ बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे? सहाफी का सलमान अकरम राजा से सवाल। सब चय मगोइयां हैं, अभी कोई ठोस चीज सामने नहीं आई। PTI रहनुमा का जवाब। कहा, सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। बातचीत उन्हीं से होगी जिनके पास इख्तियारात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन 21 जुलाई को होगा। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट और उलमा की नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। शेड्यूल जारी। पाकपतन के DHQ अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सख्त नोटिस। दौरे के दौरान एक्शन। CEO हेल्थ और MS को गिरफ्तार करा दिया। DC को चार्ज छोड़ने और अस्पताल के आलात के ऑडिट का हुक्म। दफातर में AC चलने और वार्ड्स में बंद होने पर इजहार बरहमी। कहा, 100 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं, अवाम को दवाएं क्यों नहीं मिल रही? इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक MS अपनी इंतजामी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। कंसल्टेंट, डॉक्टर्स और अमले की बेहिसी और इलाज में ताखीर वजह करार। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग ना रुकवाता तो न्यूक्लियर तसादुम का खतरा था। दोनों ममालिक से कहा कि जंग ना रोकी तो तिजारत नहीं करूंगा। 5 ममालिक को जंग में जाने से रोका। नोबेल अमन इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हूं। अमरीकी सदर का गजा में जंगबंदी पर 24 घंटे में अहम पेशरफ्त का दावा। जंगबंदी के दावों के बावजूद गजा में इसराइली सफाकिया जारी। सेहूनी तैयारों की खान यूनस पर बमबारी। सुबह से अब तक 46 शहादतों की तस्दीक। काबिज फौज के नाबलस और दीगर शहरों पर छापे। 20 से जायद गिरफ्तारियां। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़प में एक इसराइली फौजी हलाक हो गया। गजा में जंगबंदी पहली तरजीह है। सऊदी वजीर खारजा की मॉस्को में गुफ्तगू। मॉनसून जारी। 6 जुलाई से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के कई अजला में सैलाब का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 7 जुलाई से दरियाओं में पानी के बहाव में खतरनाक इजाफे का इम्कान।
गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गिलाफ फटने का खतरा। गुजरे 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। हालिया बारिशों के बाद आबी ज़खायर में 35,60,000 एकड़ फीट इजाफा रिकॉर्ड। और नाकाबिले तस्खीर टीम की नाकाबिले फरामोश कामयाबी। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेट बॉल चैंपियनशिप का प्लेट डिवीजन कप जीत लिया। फाइनल में कौमी टीम ने मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से शिकस्त दी। जीत के बाद चैंपियंस का जश्न।